वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ड्राइव। आई एम नजमुन्निसा। मैं आपके पास लेकर आई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि आपके स्कूल खुल गए होंगे। अब आप लोग अपने सारे कंसेप्ट क्लैरिटीज़ पर ध्यान दीजिए, अपने स्कूल में कंसंट्रेशन पर ध्यान दीजिए कि बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान देकर आप पढ़ें। और आपको असिस्ट करने के लिए मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। आप मेरे बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक जो मैंने अभी तक ऑर्गेनिक कंसेप्ट से बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं, अपनी बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और सजेशंस आर ऑलवेज इनवाइटेड। सो स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग विद माय टॉपिक इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो आज हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे आज इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज It is also known as polarization of sigma bond. सिग्मा बॉन्ड के पोलराइजेशन को, पोलराइजेशन मीन्स चार्ज सेपरेशन हो जाता है इसमें। Whenever an इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो देयर विल बी चार्ज सेपरेशन। सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड से सारे कार्बन अटैच्ड हैं। पोलराइजेशन सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, जिसकी वजह से एक परमानेंट डाइपोल, आप देख रहे हैं परमानेंट डाइपोल क्रिएट हो जाता है। और पोलराइजेशन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट कार्बन पे जा रहे हैं द इफेक्ट इज बीइंग डिक्रीज्ड, इफेक्ट कम होता चला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट इन योर फर्स्ट स्लाइड। इन द सेकंड, नाउ वी कम टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, इट इज़ परमानेंट। इट इज़ कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा एटम जो है वो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तभी पोलराइजेशन होता है। तो जब ये जो इफ़ेक्ट होता है ये मेनली कब होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है एटम्स के बीच में। इट ऑपरेट्स वाया सिग्मा बॉन्ड। अभी हमने देखा कि सिग्मा बॉन्डेड एटम्स जो होते हैं उन्हीं के थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको अभी फर्स्ट स्लाइड में बताया था, जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाएगा। एंड एज डिस्टेंस इंक्रीजेस इट्स इफेक्ट डिक्रीजेस। इट कैन बी निगलेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। थर्ड कार्बन एटम के बाद इसकी वैल्यू इतनी लो हो जाती है दैट हम इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ डीस्टेबलाइजेशन इफेक्ट। ये उस चेन में जिसमें सिग्मा बॉन्ड है, इट कॉजेज डीस्टेबलाइजेशन। इन माय नेक्स्ट स्लाइड, inductive effect, it is divided into two parts. One is the positive effect and the other is the negative effect. If any atom or group having electronegativity greater than that of hydrogen, तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा कि कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है वो अटैच होता है चेन में, तो उस कंडीशन में कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई। और अदरवाइज कोई ऐसा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है हाइड्रोजन से, दैन इट इज प्लस आई इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ द ग्रुप्स और एटम्स एंड इज डिनोटेड बाय प्लस आई। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्लस आई इफेक्ट। तो हमने बताया कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का कोई एटम या ग्रुप चेन में, सिग्मा बॉन्डेड चेन में अटैच्ड होता है, उस कंडीशन में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं कार्बन से उतना ज़्यादा इफेक्ट है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर विल बी मोर इन केस ऑफ टर्शरी, इन केस ऑफ थर्ड डिग्री, देन इट विल बी somewhat less in second degree, then somewhat less in 1 degree. Negative inductive effect. The electron withdrawing nature of groups or atoms is called as negative inductive effect and it is indicated by minus I. इसके examples अगर हम देखते हैं, अमोनिया NH3 positive, NO2, CN, SO3H, these all show negative inductive effect. For example, if we see the order of stability of few carbocations, अगर हम कार्बोकेटाइंस में देखते हैं, आप देख सकते हैं कि थर्ड डिग्री में there are 3 alkyl groups. These 3 alkyl groups, they are electron releasing in nature. They are releasing the electron towards this carbon. So that's why
the stability of third degree is more as compared to second degree, then 1 degree, and then finally methyl. In the case of free radicals also, these are free radicals. In the case of free radicals also, third degree tertiary halide is more stable as compared to second degree, 1 degree, and then methyl. Now if we look at the structures of carbon ions, in the case of carbon ions, the structure is different. For example, methyl carbon, if you see the structure of methyl carbon ions, it is much more stable as compared to 1 degree, second degree, and third degree. So the condition is vice versa as compared to that of carbocations. The thing is that we want to discuss regarding inductive factors, the acidic strength increases with the increase in the number of electron withdrawing. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होंगे उतना ही ज़्यादा जो है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है. जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपका एसिटिक एसिड है, ये आपका फ्लोरो एसिड है, इसके अंदर सिर्फ एक ही आपको फ्लोरीन एटम है, ये इससे ज़्यादा एसिड है, एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर रहा है. इसमें 2 फ्लोरीन एटम है, ये इससे ज़्यादा एसिडिक है. और इसमें देखिए आप 3 फ्लोरीन एटम्स आर बॉन्डेड हेयर एंड इट इज़ मोस्ट एसिडिक. So we can see greater the number of electronegative elements, greater will be the acidic strength. Thank you for watching my video. I hope जो मैंने आपको आज समझाया है इंडक्टिव फैक्ट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा. और जो भी मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट. बाय.